हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एकेडमी में। मैं हूं राजेश सर, आपके बीच लेकर आया हूं क्लास ट्वेल्थ प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न 1 से लेकर 22 तक का। सबका करना क्या है, हमको समाकलन। क्या करना है? समाकलन। ठीक है, समाकलन ज्ञात करना है। क्लियर है? ठीक। और समाकलन ज्ञात करेंगे 1 से 22 तक के क्वेश्चन का। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ से 1 से 22 तक क्वेश्चन है। एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पूरा 22 तक नहीं है, 1 से लेके 13 तक है। हाँ, इसको आप ले लीजिए और इसमें से एक करके हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इंक डालिएगा और दिखा दो, ध्यान दें। बस 1 मिनट। और मैं आशा करता हूँ कि जितने वीडियो आप देखते होंगे तो फार्मूलाज वीडियो से आप रिपीट किए होंगे। ठीक है, उनके आधार पर जो है आप क्या करेंगे, बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और जैसे ही ये आपका खत्म हो रहा है इंटीग्रेशन, वैसे ही मैं डिफरेंशियल का टोटल डाल दूंगा। ठीक है, और साइंस पे भी मैं काम करने का प्रयास करूँगा। ठीक ठीक आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ। लेकिन पहला प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5dx। क्लियर है? इसको सॉल्व अगर करेंगे आप, इसको सॉल्व करेंगे अगर आप, 1 मिनट में थोड़ा सा ये फाइल इधर रख लूँ। खिंचाव ज़्यादा पड़ रहा था उस साइड। ठीक है, ठीक देखा जाए, अगर इस वे में देखा जाए तो हम देख पा रहे हैं अब देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ। अब ये बताओ, हम कभी कभी आप देखते हैं फार्मूला होता है, सूत्र आप देखेंगे, साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं आप लोग बताइए। साइन स्क्वायर एक्स को फार्मूला में क्या लिखते हैं हम लोग? 1 माइनस कास 2x या ए है तो 2a अपॉन 2, 1 माइनस कास 2a अपॉन 2। ठीक है ना? कभी सर सही बताइए ना, ऐसा होता है? अरे वही फार्मूला आपको यहाँ लिख रहा हूँ, एक बार बार नहीं लिखूंगा। कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल होता है कास 2a। अब इसको चेंज करोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर को लिखते हैं। ठीक है, और माइनस साइन स्क्वायर ए पहले ही से है बराबर कास 2a। ठीक है कि नहीं? अब ये लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल। ठीक है, और हाँ कास 2a। ठीक है ना? अब बताओ, यह जो है 1 अगर उधर जाएगा, चाहे वही कास इधर आएगा, 1 माइनस कास 2a को इधर लाओ, कास 2a ये उधर जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर ए पॉजिटिव होगा, 2 इधर आएगा तो 1 माइनस कास 2a अपॉन 2 इज इक्वल साइन स्क्वायर ए। हुआ कि नहीं? ये फार्मूला वही है कि नहीं? ठीक है, कास 2a वाला। ठीक है, तो इसी बेस पे हम लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इतना सूत्र आपका ये बताया है वही चीज यहाँ लिखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ लिख सकते हैं जहाँ a है वहाँ इतना है, जहाँ a है वहाँ 2x प्लस 5 है, तो a की जगह 2x प्लस 5 रखना है, मतलब a की जगह 2x प्लस 5 रखना है, यानी 1 माइनस कास 2x की जगह 2x प्लस 5dx। क्लियर है ना? अपान 2 था, अपान क्या है 2 है, इसको सॉल्व करेंगे, ये लिख देंगे बाहर। ठीक है ना? निकालेंगे 1/2 बाहर कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कास 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू द 4x प्लस 2 5 10 हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है,
मान लेंगे यहाँ पे हम माना 4x प्लस 10 इज इक्वल टी, माना 4x का अगर अवकलन करेंगे हम लोग तो यहाँ आ जाएगा 4 dx इज इक्वल, इसका 0 होता है dt, और dx इज इक्वल 1/4 dt। क्लियर है ना, 4 dt। अब यहाँ से हम उतारेंगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 देखिए 1, इसको अलग अलग कर लिया जाएगा 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ ये इसके टर्म में था तो इसको लिखेंगे, इसका 1/4 है तो 1/4, हाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा cos t, क्या हो गया cos t dt। क्लियर है ना, इसके dx की जगह हमको dt रखना था, ठीक है कि नहीं, और इन दोनों का अलग अलग करेंगे हम लोग, ठीक है। तो बताइए दोनों टर्म में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर 2 हो जाए 8 हो जाएगा, और इसमें जो है, ठीक है, इस 2 का दोनों में मल्टीप्लाई होगा। अब देखेंगे हम लोग इसको लगाएंगे तो 1/2 x माइनस 1/8 साइन क्या होता है cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, क्या होता है cos x का, इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा साइन x होता है, क्या होता है साइन x। साइन x, x की जगह पर t है तो t का वैल्यू रखेंगे यहाँ से, t का वैल्यू हमने माना था यहाँ, t का वैल्यू यहाँ माना है 4x प्लस 10, प्लस c हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ठीक है। इसको उतार लीजिए, मतलब कि यह एक्सरसाइज आपका है प्रश्नावली 7.3 का पहला क्वेश्चन। क्लियर है, 7.3 का पहला क्वेश्चन। अब 7.3 का दूसरा क्वेश्चन हम लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। 7.3 का दूसरा क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की ओर बढ़ा जाए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की ओर बढ़ा जाए, ठीक। बढ़ाए, देखा जाए अगला क्वेश्चन है आपका सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, देख पा रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, यहाँ दिया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कॉस 4x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर तो 2 cos 4x इंटू साइन 3x dx। अब लिखेंगे 1/2, फार्मूला पढ़ लीजिए, यहाँ सूत्र होता है आपका, सूत्र होता है आप यहाँ फार्मूला लिख लीजिए कि 2 cos a इंटू साइन b इज इक्वल 2 साइन, इसका क्या हो जाता है आप बताइए, 2 cos a इंटू साइन b का फार्मूला आपका होता है साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b, होता है साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b, साइन a माइनस b। इसी फार्मूला पे हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे, कहेंगे सर a की जगह क्या है 4x, b की जगह क्या है 3x, ठीक ना। इसको रखा जाए 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, डायरेक्ट इसको रखें हम साइन a प्लस b, तो 4 प्लस 3 मिलके 7 x हो गया, और माइनस तो लिखेंगे माइनस साइन a माइनस b, 4 में से 3 जाएगा, 1x dx, अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, इसको अलग अलग इंटीग्रेशन 1/2 साइन x का क्या हो जाएगा माइनस cos x, माइनस cos x की जगह पे क्या है 7x, और 7x का करेंगे तो 1/7, ठीक है ना, और माइनस 1/2 साइन x का होगा cos x, तो माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos x प्लस c, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 1/14 cos 7x प्लस 1/2 cos x प्लस c, इसको नोट कर लीजिए, यह है आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की ओर बढ़ा जाए, ठीक है।
स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका देखा जाए तो दिया पड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया पड़ा है कि cos 2x, यहाँ देखिए इंटीग्रेशन आप, क्वेश्चन नंबर 3 है cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x dx। क्लियर है ना? इसको लगाना है। इनमें भी हम क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से गुणा तथा भाग करने पर लिखने की जरूरत नहीं है, या लिख दूं 2 से गुणा और भाग करने पर, ठीक है। यहाँ गुणा कर दिया, यानी कि 2 cos 4x इंटू cos 2x से लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। 2 cos 4x इंटू cos 2x, एक क्वेश्चन में कर लो, इंटू cos 6x, यहाँ कर लो dx। अब इसका फार्मूला बनता है, आपका सूत्र बनता है इसका, क्या बनता है फार्मूला इसका फार्मूला बनता है 2 cos a इंटू cos b इज इक्वल 2 cos a इंटू cos b इज इक्वल, आपका फार्मूला बनता है। इसे लिखेंगे हम लोग, क्या लिख सकते हैं? 2 cos a cos b को लिख सकते हैं हम लोग कि cos जो है a प्लस बी और cos a माइनस बी। ठीक है, cos a प्लस बी और cos a माइनस बी बनता है। ठीक है ना? तो और मतलब ना माइनस लगता है कि प्लस लगता है, ये दिमाग में रखने की बात है ना। तो प्लस ही होता है, क्या होता है? प्लस होता है। लिखेंगे cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ठीक है, इस फार्मूले पे इसको रखेंगे। ठीक है, माइनस है भाई, इनटू में समझा। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिखेंगे तो सोचो ना, cos a प्लस बी मतलब a की जगह पे 4x, b की जगह पे 2x, तो cos 4 2 6, cos 6x प्लस cos 4 में से 2 जाएगा 2x, और दोनों के बाहर क्या दिख रहा है? cos 6x dx। क्लियर है ना? 1/2 मल्टीप्लाई कर दो इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x स्क्वायर, 6 स्क्वायर मतलब इसलिए cos स्क्वायर 6x और प्लस cos 6x इंटू cos 2x। क्लियर है ना? dx। ठीक है, फार्मूला होता है आपका कि cos स्क्वायर x इज इक्वल पहली बात तो उसी फार्मूला को ध्यान दीजिए, ये जो लिखे हुए थे हम लोग cos के टर्म में लिखे थे यहाँ cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इज इक्वल होता है cos 2x। क्लियर है? अगर हम इसको करें, इसको cos में बदलें, cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर x बराबर cos 2x। अब ये दोनों cos हो गया, cos स्क्वायर x माइनस से गुणा करें -1 और प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल cos 2x। अब हम क्या करेंगे, cos जोड़ेंगे तो 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x। क्लियर ना? और ये माइनस से उधर जाएगा तो cos 2x प्लस 1 होगा, 2 उधर भेजेंगे तो cos स्क्वायर x इज इक्वल cos 2x अपान 2x प्लस 1 अपान 2 हो जाएगा। यानी आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर x की जगह पे उतरना लिख सकते हैं। है कि नहीं बात? ये बताओ, सही बात है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर यहाँ x होगा तो यह दुगुना होगा 2x, यहाँ 6x है तो दुगुना होगा 12x। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? सर बात तो सही समझ में आ रही है। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन बना दो ना, ये बटा की तकिया यही रहने दो। ठीक है भाई, रखते रहे, कोई दिक्कत ना है। इसको लिख देंगे cos 2x +1 या तो 1 + cos 2x, कोई प्रॉब्लम है नहीं, वो ये भी लिख सकते हो।
1 प्लस कास 2x भी लिख सकते हो इसके जगह। सर इसमें 2 तो दिख ना रहा है, कर रहा हूं। फिर लिखेंगे पुनः 2 से गुणा और भाग करने पर, 2 से गुणा और भाग करने पर, ठीक है। पुनः 2 से गुणा और भाग करने पर यहाँ लिखेंगे 1/2 to the 4, भाग किया तो इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 6x dx अलग रख लिया। अब प्लस इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे अगर हम, तो 2, ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों के मल्टीप्लाई में था तो 1/2 इधर भी लिख सकते हैं, 1/2 यहाँ लिख दे रहा हूं, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 6x इंटू cos 2x dx। क्लियर है ना? इतना बात किसको क्लियर नहीं हुआ बताइए, इतना बात किसको क्लियर नहीं हुआ? ठीक है ना, आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? हाँ, या तो अब दोनों टर्म में नहीं करना चाहेंगे तो कोई बात नहीं है, फिर बाद में हम कर लेंगे, करने की बातें नहीं है। ये 4 यहीं रहने दो, ठीक है, 4 यहीं रहने दो, इनको सॉल्व करो, ठीक है। पहली बात तो इसको सॉल्व कर लो, अभी ये सब सिस्टम यहीं रहने दो, ठीक है, इसको रहने दो, लिखो ds हटाओ। कितना हो गया प्लस cos 6x तो है, इसमें 2 से गुणा करना था ना, 2 cos 6x इंटू cos 2x dx, ठीक है। अब देखेंगे, लिखेंगे 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, देखेंगे 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको क्या लिखना है हमको? इसको लिखना है 1 प्लस cos 2x, आई मीन 1 प्लस cos 2x म्हणजे का 2, इसको लिखेंगे 1 प्लस cos 2x यानी 6 दूना के 12x प्लस इसका फार्मूला फिर वही बन गया है, फार्मूला वही सेम 2 cos a इंटू cos b यानी cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, यानी यहाँ लिखेंगे cos a प्लस b यानी 6 2 8 और x, ठीक है ना, और प्लस, हाँ 6 में से 2 जाएगा cos 4x, ठीक है, इतना हो जाएगा dx, ठीक है। अब इनका इंटीग्रेशन सबका करेंगे अगर तो 1/4 रहन दो और 1 का x होता है प्लस इसका क्या होगा, cos x का क्या होता है बताओ तुम ही, cos x का sin x होता है, क्या होता है sin x की जगह 12x बटा के 12 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 12x का इंटीग्रेशन क्या होता है 12x, हाँ ऐसे लिख देंगे 1/12 हो जाएगा dx, ठीक है। प्लस cos का क्या होगा sin 8x बटा के 8, प्लस cos x का sin 4x बटा के 4 प्लस c, बताओ कोई प्रॉब्लम तो मुझे बताना, प्लस c, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो गया, ठीक है। इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की तरफ बढ़ा जाए, इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की ओर बढ़ा जाए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, आगे की ओर बढ़ा जाए, ठीक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ा जाए बेटा। इसको क्वेश्चन अगला है आपका, यहाँ पे लिखा जाएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा 4, कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, क्वेश्चन नंबर 4 है, देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन 4 है sin टू द पावर q 2x प्लस 1 dx इंटीग्रेशन ऑफ, क्लियर है, गजब है क्वेश्चन, ठीक है ना। हम करेंगे क्या, हम ये लिख सकते हैं, इसको 2 टर्म में लिखिएगा और अपने हिसाब से इसको मान लीजिएगा, ठीक है। इसको हम 2 टर्म में मान सकते हैं इस प्रकार, इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर
2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 dx लिख सकते हैं। यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो। देखा जाए कैसे कराए, 3 घात है और ये घात ये मिलके ठीक देखो 2 घात और 1 घात मिलके 3 घात हो जाएगा। x की जगह सेम प्रोसेस है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, तो सॉल्व करेंगे इसको cos में चेंज करो, किसमें करो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा की जगह 2x प्लस 1 n नहीं है x है और इतना हो जाएगा x प्लस 1 dx करा। अच्छा अब बताओ ना तुम, इसमें तुम cos x बराबर तो कुछ मान ही सकते हो, यस मान सकते हैं हम लोग। क्या मान सकते हैं हम लोग? मान लो cos 2x प्लस 1 इज इक्वल t मान लो, क्या मान लो? बस cos के बदौलत कह रहा हूं, माना cos 2x प्लस 1 इज इक्वल t माना, ठीक है। अब इसका अवकलन करेंगे तो cos x का क्या होता है माइनस साइन x का वैल्यू 2x प्लस 1, 2x का होता है 2, dx इज इक्वल dt हो जाएगा। क्लियर है ना? अब यही देखा ना, ये दो जो है उधर जाएगा तो आई मीन मेरा कहने का तात्पर्य है कि यह जो है माइनस है और यहाँ आपका सेम ये दिया तो माइनस और ये लेकर उधर चले जाए, ठीक है। लिख सकते हैं ना, या तो ऐसे लिखा जाए, कोई बात ना है। साइन 2x प्लस 1 dx इज इक्वल हो जाएगा माइनस 1/2 dt। हाँ ये बात तो सही है। इंटीग्रेशन ऑफ सर कैसे हुआ? अरे मल्टीप्लाई में था उधर डिवाइड हो गया, माइनस भी उधर भेज दिया हूं। अब यानी ये साइन इतना के जगह पे साइन 2x प्लस 1 dx के जगह पे हमको ओनली 1/2 dt माइनस में रखना है, ठीक है। अब इसको हमने माना है, लिखेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर और टी स्क्वायर ओनली माइनस 1/2 dt। इज दैट क्लियर? बहुत अच्छा। माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt रहेगा 1 dt और माइनस 1 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1/2 टी स्क्वायर dt प्लस आगे सॉल्व करेंगे इसको। देखें माइनस 1/2 ये 1 dt है, इसका वैल्यू क्या होगा t होगा। क्या होगा? ओनली t होगा। अब प्लस 1/2 टी स्क्वायर यानी टी पावर क्यूब अपान क्यूब, यानी जब x पावर n होता है तो x पावर n प्लस 1 अपान x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 होता है। ये तो सेम उसी प्रोसेस पे चल रहा है। अब प्लस सी इसको उतार देंगे, टी का वैल्यू रख देंगे माइनस 1/2, टी का वैल्यू रखने पर टी का वैल्यू क्या है इतना है, रख दो भाई यहीं पे cos 2x प्लस 1, यह हो गया 1/2 cos 2x प्लस 1 टी का वैल्यू और प्लस 1/2 टी का वैल्यू यहाँ पे 1/2 के जगह 2 3 जा 6 हो जाएगा 6 और इसको भी लिखेंगे cos पावर क्यूब 2x प्लस 1। बताओ इसमें एनी प्रॉब्लम है आपको? कुछ प्रॉब्लम है आपको चाहिए, ठीक है। दिस इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अंडरस्टैंड्स? तो सो गाइस स्क्रीनशॉट दिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाया जाए, क्वेश्चन नंबर 5 को स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ा जाए, स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ा जाए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन अगले की तरफ बढ़ा जाए। हो गया? चलिए ठीक है, लिखा जाए। मिला इसको, क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन पे क्यूब एक्स इंटू कॉस पे क्यूब एक्स डीएक्स है। इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिखो साइन स्क्वायर एक्स
इंटू कॉस पे क्यूब एक्स इंटू एक तो साइन एक्स डी एक्स यहाँ नोट करो। ठीक है, अब कह दो ना, माना यहाँ, माना क्या माना, cos x इज इक्वल टी, cos x का होता है अवकलन माइनस sin x dx इज इक्वल डी टी। हाँ, और माइनस ही है ना, तो इधर माइनस लग जाएगा। आई मीन हम लिख सकते हैं, सॉरी पहले इसको तो सॉल्व कर दे, तो हाँ रखना तो ही है, इसको भी तो लिख लो 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू कॉस पावर क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। मानो अब यहाँ माना cos x इज इक्वल टी, cos x का माइनस sin x dx इज इक्वल डी टी होता है। आई मीन हम लिख सकते हैं, कहने का तात्पर्य है कि हम माइनस डी टी लिख देंगे sin x की जगह पे। उधर जाएगा तो अब डायरेक्ट लगा रहे हैं, देखिए 1 माइनस टी स्क्वायर कोष्ठ में लिख लो इंटू टी पावर क्यू, और इसको लिखना है हमको ओनली डी टी, और इधर लगाना है माइनस। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो पहले, टी पावर क्यूब माइनस टी टू द पावर 5 डी टी। क्लियर है कि ना है? क्लियर है, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर क्यूब डी टी, और ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर 5 डी टी। क्लियर है, और माइनस टी टू द पावर 4/4 प्लस ये लिखेंगे टी टू द पावर 6/6 प्लस सी। टी का वैल्यू रखने पर, टी का वैल्यू रखेंगे -1/4, टी का वैल्यू क्या है, cos x है, लिखेंगे cos x, पावर कितना, cos x है, cos x, इस पे टी पे कितना घात है भाई, टी के घात है हमारा 4, कितना है, टी के घात है हमारा 4। उसको लगाएंगे किस प्रकार से, किस प्रोसेस से लगाएंगे, उसको लगाएंगे इसी प्रोसेस से, कि उसके घात 4 है तो उसको लिख देंगे, और ये लिखेंगे हम लोग कि 4 घात से cos पे 4x प्लस 1/6 cos पे 6x प्लस c, ये राइट आंसर है। सर हाई इधर दिया है, इधर नो प्रॉब्लम, तुम लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो 1/6 cos पे 6x माइनस 1/4 cos पे 4x प्लस c, यह अभी सही लिख, नो प्रॉब्लम। इसको उठा के इधर रखा, इसको उठा के उधर रखा, ठीक है, समझ में आया। स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ बढ़ा जाए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ, अब नेक्स्ट वीडियो में चला जाएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले वीडियो आपको प्राप्त होगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।